तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरी अपनी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से सिखाने जा रहा हूँ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आइगन वैल्यू। तो इस वीडियो के बाद भाई लोग आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आइगन वैल्यू। तो हम लोग को ये गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो अपने को ये छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इक्वल्स टू 0। तो पहले हम लोग देख ले, हम लोग को S1 S2 और S3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो S1 S2 और S3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये रही S1 S2 और S3 की वैल्यू। तो S1 की वैल्यू क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स में डायगोनल वाला हिस्सा है, ये वाला मैंने जो राउंड किया है उसको डायगोनल वाला एलिमेंट बोलते हैं। तो ये 1 + 2 कितना हो गया? 5 आ गया। तो S1 की वैल्यू आ गई 5। तो S2 की कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल मतलब माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना है। तो माइनर कैसे फाइंड करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स का? तो डायगोनल एलिमेंट मतलब ये 1 2 और 2, इसका ये डायगोनल एलिमेंट है, इसका माइनर करना है फाइंड। तो ये पहले 1 का कर लेते हैं, ये वाला क्रॉस हो जाएगा, फिर ये वाला एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया डायगोनल मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, फिर प्लस, फिर ये वाला 2 2 को ऐसा मतलब इग्नोर का मतलब क्रॉस, फिर ये वाला एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर ये 2 वाला इसका ये कट करके, फिर ये वाले एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस करके, फिर ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके S2 की वैल्यू आ जाएगी। तो S2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली हम लोगों ने। फिर अभी देख लेते हैं S3 की वैल्यू। S3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? S2 की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। अभी S3 की वैल्यू क्या कैसे फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट तो आप सबको आता ही होगा। S3 की वैल्यू देखो, S3 की अगर आपको नहीं आता तो हमारे चैनल पे डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने वीडियो बना दिया है छोटा सा कट करके। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। S3 की वैल्यू मैंने डिटर्मिनेंट आप एक बार देख लो यहाँ पर। S3 की वैल्यू में डिटर्मिनेंट फाइंड करके S3 की वैल्यू आ गई है 4। तो अभी ये सारी S1 S2 और S3 की वैल्यू मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट कर दिए और यहाँ पे लिख दिए। तो क्या आ गया हमारा? लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने ये सारी S1 S2 और S3 की जगह पे पुट कर दी ये वैल्यू। ये S1 S2 और S3 की वैल्यू आई है, वो S1 S2 और S3 की जगह पे मैंने पुट कर दी है। तो ये वाली इक्वेशन क्यूबिकल इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ये क्यूबिकल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने ये भी लिख दिया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिए। ये देखो अभी ये कैसे करेंगे हम लोग? तो मैंने देखो पहले तो ये लिख दिया हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन। तो ये इसके सारे कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये देखो 1 -5 8 -4, ये रहे देखो 1 -5 8 -4, ये मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। अभी यहाँ पे चेक करना है हम लोग को। चेक मतलब अभी कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो देख लो, पहले तो हमेशा यहाँ पे हम लोग को 0 लिख लिख देने का हमेशा। और हम लोग को ऐसी वैल्यू मतलब यहाँ पे लैम्बडा ऐसा मतलब ऐसा लैम्बडा यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे लास्ट में हमारा 0 आ जाए। यहाँ पे 0 ही लाना है हम लोग को। हमको ऐसा लैम्बडा, फिर से एक बार सुन लो, यहाँ पे हम लोग को ऐसी लैम्बडा की वैल्यू लिखनी है कि यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाए। तो हम लोगों ने ले ली लैम्बडा इक्वल्स टू 1। लैम्बडा इक्वल्स टू 1 ले ली। पहले पहले तो हमेशा लैम्बडा इक्वल्स टू 1 ही रख के देखने का कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब वैल्यू मतलब ये लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले 0 लिख दिया। फिर हमेशा यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 लिखने का। यहाँ पे 0 लिख के इसका मतलब क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा यहाँ पे 1। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करने का 1 × 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। फिर ये इसका मतलब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1 -5 क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो -4 आ गया। तो ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा इससे मल्टीप्लाई करने की। -4 × 1 क्या आ गया? -4। तो ये आ गई हमारी। अभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा, मतलब 8 - 4 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर ये 4 × 1 अभी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इससे। तो ये 4 × 1 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 4। फिर इसका हम लोग करेंगे सॉल्व तो 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0 आ गया। तो अभी ये मतलब ऐसे ऐसे करना है। अभी देखो यहाँ पे लैम्बडा इक्वल्स टू 1 से तो आ गया, पर अभी किसी किसी में लैम्बडा इक्वल्स टू 2 आता है, लैम्बडा इक्वल्स टू -2 आता है, लैम्बडा इक्वल्स टू -1 भी आ सकता है। ऐसे अलग अलग लैम्बडा निकल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अभी ये लैम्बडा इक्वल्स टू 1 लिखा है हम लोगों ने, ये यहाँ पे 1 इस साइड आ जाएगा तो लैम्बडा -1 आ जाएगा। तो ये मैंने ये वाले फॉर्म में लिख दिया है लैम्बडा -1। तो ये आप ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी आगे। अभी ये जो सारी वैल्यू आई है ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको फाइंड करना आता ही होगा। फिर ये देखो लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये रहे मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। फिर ये निकाल के हम लोग के लैम्बडा की ये तो एक लैम्बडा आ गया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 लैम्बडा आते थे।
तो वो सारे लैम्बडा मतलब तीन लैम्बडा आते हैं हमेशा। लैम्बडा इक्वल्स टू 3 आएगा, मतलब क्यूबिकल इक्वेशन होते तो उसके लैम्बडा भी 3 ही निकलेंगे। तो ये आ गई हमारी आइगन वैल्यू। ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म था, तो आप अच्छे से एक बार देख सकते हो। ये रहा मैंने किया है आइगन वैल्यू। अभी आइगन वैल्यू के जैसे ही मैंने आइगन वेक्टर फाइंड किया है, आइगन वेक्टर भी मैंने एकदम ईजी वे में फाइंड किया है। तो आओ देखते हैं हम लोग। अभी फाइंड कर लेते हैं हम लोग आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर के लिए हमें ये छोटा सा पार्ट याद रखना पड़ेगा। ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, वो याद करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। तो a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये a क्या है, हमें जो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैट्रिक्स हमें यहाँ पे लिख देना है एज इट इज़। फिर ये माइनस आ गया, माइनस लेमड़ा, फिर ये i क्या होता है, आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म में था उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमें ये लैम्बडा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा के फॉर्म में अभी मैट्रिक्स हो गई है। इनटू अभी ये x मैंने वेरिएबल लिया है क्योंकि ये एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स था, इसलिए इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे ये और ये वाला मैट्रिक्स हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन कर दिया क्योंकि ये बीच में माइनस है, तो ये माइनस हो गया। फिर ये मतलब ये वाले मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन करके हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा 1 माइनस लैम्बडा, ये 2 माइनस लैम्बडा, 2 माइनस लैम्बडा। बाकी ये सारे एलिमेंट, ये 2 2 0, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे एज इट इज़ है। बाकी ये खाली लैम्बडा की वैल्यू वही चेंज होगी, खाली यहाँ लैम्बडा इक्वल्स टू 1। अभी लैम्बडा इक्वल्स टू 1 कहाँ से आया, क्योंकि हमारे देखो ये आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू में कौन से लैम्बडा आए थे, 1 2 2, मतलब 2 बार 2 है, मतलब एक ही 2 गिनने का। लैम्बडा इक्वल्स टू 1 और 2 आया है। तो हम लोग को आइगन वेक्टर के लिए हम लोग को यहाँ पे मतलब पहले तो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमें लैम्बडा की जगह 1 पुट करना है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ लैम्बडा की जगह 1 पुट करेंगे 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ लैम्बडा की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। बाकी ये सारे एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देख लो आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये x है, मतलब ये x वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दी मैंने इक्वल्स टू 0। फिर अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे हम लोग को ये इक्वेशन निकालनी है। अभी यहाँ से ये वाले मैट्रिक्स है और ये वाले मैट्रिक्स हमें इक्वेशन निकालना है। तो ये 0 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2z। फिर ये दूसरी, ये पहली वाली इक्वेशन आ गई, 0x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। फिर अभी दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, 0x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गए 0x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये तीसरी इक्वेशन अभी देख लेते हैं हम लोग, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये तीनों इक्वेशन आ गई। अभी हम लोग को यहाँ पर भी अभी पहले क्या करना है, अभी x और y और z की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम लोग को ये वाली मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, x इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू जेड। और यहाँ नीचे मैट्रिक्स कैसे आई, अभी ये वाला डिटर्मिनेंट कैसे आया। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये वाला देखो, ये मैंने अभी x का, पहले तो x का निकाल लेते ये वाला, फिर ये ऐसे कर, मतलब ये कट करके ये वाले जो एलिमेंट है वो यहाँ पे मैंने मतलब खाली कोफिशिएंट लिखने हैं यहाँ पे खाली, मतलब देखो अभी ये x का फाइंड करना है तो ये x वाला कट हो जाएगा और ये वाला भी कट हो जाएगा। और आपको सिर्फ ये वाले एलिमेंट यहाँ पे लिखने 1 1 2 1 1 1 2 1, देखो यहाँ पर आ गया। फिर ये y वाला भी वैसे ही एज इट इज़ करना है, ये वाला कट, फिर ये वाले एलिमेंट यहाँ पे लिख देने। देखो मैंने ये वाले एलिमेंट आप चेक कर सकते हो, आप एकदम अच्छे से, मैंने एकदम प्योरली आपको आ जाएगा अच्छे से, आपको कभी डाउट नहीं आएगा, वैसे मैंने समझा दिया आपको। ये वाले माइनस वाई कैसे बन गया, ये वाला क्रॉस, फिर ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए, देख लो। ये वाला अभी ये जेड का भी ये वाले क्रॉस आ जाएगा, फिर ये वाले एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर ये वाला सॉल्व करके ये एक्स, ये आप सॉल्व कर दोगे डिटर्मिनेंट, तब ये यहाँ पे ये वाले फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये जो नीचे जो नंबर होते हैं -1, तो ये -1 यहाँ पे आ गया। फिर ये माइनस वाई इक्वल्स टू ये, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस है इसलिए -1 आ गया यहाँ पे। z इक्वल्स टू 1 है तो z इक्वल्स टू +1 आएगा। तो ये आ गया हमारा आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1। अभी फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 का फाइंड करना है हम लोग को। तो 2 का भी वैसे एज इट इज़ करना है, क्योंकि खाली यहाँ लैम्बडा इक्वल्स टू 1 करना है, मतलब लैम्बडा इक्वल्स टू 2 करना है खाली, बस। यहाँ ये वाली मैट्रिक्स है उसका यहाँ लैम्बडा इक्वल्स टू 2 करना है, बस, दूसरा कुछ भी नहीं करना है।
तो भाई लोग अभी ये फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए हमें फाइंड करना है। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका यहाँ जो लैम्बडा है, लैम्बडा की जगह 2 लिख देना है, बस कुछ भी नहीं करना है। बाकी एज इट इज़ ये जो हम लोगों ने लैम्बडा इक्वल्स टू 1 फाइंड किया है वैसे ये लैम्बडा इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। तो ये लैम्बडा की जगह 2 आ जाएगा, फिर ये बाकी ये भी लैम्बडा की जगह 2 आ जाएगा, ये लैम्बडा की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस टू 0 आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे 0 आ गए, और ये 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1, मतलब ये सारे एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएंगे फिर नीचे। फिर ये एक्स का मैट्रिक्स एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। फिर इसके भी हम लोग को उसके जैसे ही मतलब इक्वेशन फाइंड करनी है। तो -x + 2y + 2z, तो ये आ गई इक्वेशन 1। ये 0x + 0y + z = 0, मतलब ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये तीसरी इक्वेशन अभी -x + 2y + 0z = 0, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अभी ये भी उसके जैसे ही करना है हम लोग को फाइंड। x = ये अभी ये नीचे डिटर्मिनेंट -y, ये डिटर्मिनेंट नीचे, फिर ये z, ये डिटर्मिनेंट पहले तो लिखने के नहीं, x = -y = z, ये हम लोग को कंपलसरी लिख ही देने का स्टार्टिंग में। फिर ये अंडरलाइन करके फिर ये नीचे डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, पहले तो x का लिख लेते हैं। x कैसे फाइंड करने का, ये वाला क्रॉस कट, फिर ये वाले एलिमेंट होते हैं 0 2 1 0, ये 0 2 1 0, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये y का भी एज इट इज़ वैसे करना है, ये वाले एलिमेंट यहाँ पे लिख देने के। फिर ये z का भी वैसे ही, ये वाला क्रॉस, फिर ये वाले एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए मैंने। फिर अभी ये x वाला, अभी ये x की मतलब ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे, 0 - 2 क्या आ गया, 0 - 2 -2 आ जाएगा। फिर ये -y, यहाँ पे एज इट इज़ आपको कंपलसरी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे माइनस भूल जाते हैं, तो ये आप याद रखना कंपलसरी यहाँ माइनस लगाना ही। तो यहाँ माइनस मतलब y के आगे माइनस आ जाएगा, ये हमेशा कंपलसरी। देखो यहाँ पे मैंने -y लगाया था, -y यहाँ पे कंपलसरी आएगा, तो आप ये याद रखना। तो अभी ये y का देख लेते हैं, ये y वाला ये क्रॉस, फिर ये वाले एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर ये z का भी ये क्रॉस, ये वाले एलिमेंट मैंने यहाँ लिख दिए। फिर ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज़ ये वाला। फिर ये वाले नीचे जो वैल्यू आते हैं वो x के सामने, x की वैल्यू के आगे -2, तो -2 ऐसे मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देने के। -2 आ गया, -1 आ गया, ये 0 आ जाएगा, तो ये आगे आइगन वेक्टर। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। तो प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी और किस किस को अच्छे से समझ में आया, ये कमेंट कर देना। तो मिलते हैं भाई लोग, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो के लिए आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। तो बाय गाइस।